मेरे पंडित जी ने कहा था, एकांत में चले जाओ, किसी शिवालय में बैठ के रात दिन एक करके देखो। कभी किसी मित्र ने कहा था, हिमालय पे चले जाओ, एकांत में बैठो, तुमको एकांत की जरूरत है। और हम वो एकांत तलाशते तलाशते एकांत में पहुंच गए। मेरे मित्र एक सलाह मांगते हैं कि लोग कहते हैं कि एकांत में चले जाओ। इस तन से बड़ा कोई एकांत मुझे तो नहीं मिला। शिवालय में चले जाओ। किस शिवालय में चले जाओ? यदि आप बाहर के शिवालय में जाकर के बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई आपको उठाने वाला चला आएगा। ये तन अद्भुत शिवालय है। इस तन की सरल तो जाके देखो। मन आपका पूरे संसार का चक्कर काटता है। किस एकांत में जाकर के वो शांत होता है? क्या हिमालय, क्या शिवालय, क्या देवालय? सबके सब बाहर है। ये तन एक अद्भुत मंदिर है। मैंने इस तन के अंदर वो सब कुछ देखा जिसको आप बाहर खोज रहे हैं। ये तन लेबोरेटरी है। इस तन के अंदर जरा एक बार आप हाजिर तो हो जाओ। ये मदिराचल, विंध्याचल, बहुत सारे शास्त्रों में नाम ऐसे भरे हुए हैं जिनको हम धरती पे खोजते हैं। कहीं कोई मदराचल है, कोई विंध्याचल है, कोई अरुणाचल है। सब कुछ इसी के अंदर है। और जिसको समझ में आ जाता है वो बाहर हिमालय पे नहीं भागते हैं, शिवालय में नहीं भागते हैं। शिवालय उनको इसी तन के अंदर मिल जाता है। तन के अंदर जब कोई जागता है तो पहली बार अपने को शिवालय में पाता है, अपने को मंदिर में पाता है। अलग अलग आईक्यू वाले लोगों की कतारें हैं। किसने क्या कह दिया, हमारी बुद्धि, हमारा मन उसको एनालाइज करता है। तो यहां सबकी बुद्धि और सबका विवेक अलग अलग है। कोई बिना गुरु के नहीं चल सकता है, कोई बिना गुरु के चल पहुंच जाता है। चलने की तो बात अलग है। ये आपके ऊपर है, क्या आप उतना बुद्धि और विवेक आपके पास है जो आप बिना पूछे, बिना किसी की सहायता लिए आप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। तो यदि आप में हौसला है तो मेरा कहना कि आपको किसी भी मास्टर की जरूरत नहीं है। मास्टर की तलाश ही वो करते हैं जो अपने बल पे चल नहीं सकते। मोए भरोसो राम को, वो राम तो तेरे ही अंदर छुपे बैठे हैं। वो श्याम भी और वो गुरु भी तुम्हारे ही अंदर है। जरा खुद जाग के देखो। जब हम जागते हैं तो सबसे पहले आपका अपने से सामना होता है। हमारा मन काबू नहीं आता। और जब हम लंबे लंबे उपवास, लंबी लंबी तपस्याएं, लंबा लंबा मौन, लंबा लंबा ध्यान करते हैं तो इस तन के अंदर कुछ होता है। और जिनको होता है वो घबरा के उठ के भाग लेते हैं या फिर दूसरे से पूछने लग जाते हैं। ये पूछने वाले कौन है? कम आईक्यू वाले, जिनकी बुद्धि और विवेक हिल रही है। उनको भरोसा नहीं है। और भरोसा आए कैसे? क्यों? शास्त्र, एक शास्त्र दूसरे शास्त्र के पक्ष में नहीं है। रामायण कुछ कह रही है, महाभारत कुछ कह रहा है, गीताओं की भरमार है, गुरुओं की अंतहीन श्रृंखला है। कौन क्या बोल रहा है? सभी अच्छे दिखाई देते हैं।
और जब आप उस भीड़ में घुसते हैं तो कुछ ही दिन के अंदर कोई विवेकवान पुरुष कुछ ही दिन में ऊब जाएगा मेरे जैसा। मैं कहीं नहीं टिका, हां जहां भी टिका वो मेरा ठिकाना ये तन, अंतिम गुरु, इसको मैं अंतिम गुरु कहता हूं। इसीलिए इस तन में तन के उस गुरु मुख से बोलता हूं। मित्रों की शिकायत है, हम उस त्यागी पुरी से मिलना चाहते हैं। वो त्यागी पुरी बोलने के बाद भाग जाता है, चला जाता है, और जिससे आप फिर बात करते हैं वो त्यागी पुरी जैसी बातें नहीं करता। वो कुछ और बातें करता है, इधर उधर की दुनियादारी की बातें करेगा, ऐसी बातें करेगा बेसिर पैर की। आप बोलेंगे ये ढोंगी कहां से मिल गया। निसंदेह मेरे अंदर एक नहीं है, पूरी बस्ती है। कोई जरा बस के देखो मेरे साथ, आपको पता तो चले आप किससे बातें करते हैं। ये फोन पे बतियाने वाले, मैं सलाह देता हूं, मेरे अंदर से बोलने वाला शायद ही कभी मुलाकात हो। हाँ, और जिसको आप देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं, इसका इस्तेमाल भर कर रहा हूं। इसलिए मुझे ये काम बचा है। उठ जाता हूं, खाता पीता बोलता हूं, और आगे महाशून्य। उस शून्य के साथ शून्य ही था, शून्य ही हूं और शून्य ही रहूंगा। ये कहना मुश्किल है, वो जो बना दे मैं वो बनने को तैयार हूं। कारण क्या है, कहीं पहचान हो गई है, जान पहचान। और जब जान पहचान हो जाए तो वो जो जौन सा भी स्पीकर पकड़ा दे, मैं उस स्पीकर के अंदर घुस जाऊंगा तो निसंदेह चिल्लाना शुरू करूंगा उसके गुणगान करने के लिए। क्यों? वही एक गाने योग्य है, वही एक सिमरन के योग्य है। मैं उसी को सुनाता हूं। वो अनंत मुखों से सवाल करता है, हम क्या करें? आप हमको बताते क्यों नहीं है? तो मजेदार बात है, मैं उन्हीं को बता रहा हूं और वो सुन भी लेते हैं। क्यों ना सुने? वो एक से अनेक हो जाते हैं, खुद ही गुरु बनते हैं और खुद ही शिष्य हो जाते हैं, खुद ही भीख मांगते हैं और खुद ही देने वाले होते हैं। चारों तरफ से जब इतना नजारा नजर आए तो फिर कहां जाना, किसको दिखाना? इतना जान लेने के बावजूद भी गुणगान करने का दिल करता है। किसका? मैं अपना ही गुणगान कर रहा हूं। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा कालांतर में। आप जब भी बोलेंगे स्वांता सुखाए, अपने सुख की खातिर आपकी वाणी खुल जाएगी। यदि वाणी नहीं खुली है तो कलम उठ जाएगी। यदि कलम भी नहीं उठी है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप अपने ही कपड़े, अपने ही बाल नोच रहे होंगे और आपको तो आनंद आ रहा होगा, दूसरे आपको पागल बोलेंगे। वो स्थिति सबको नसीब हो, मैं ऐसी प्रार्थना करूं।